जिन्हें हम हार समझ बैठे थे गला अपना सजाने को, वही अब नाग बन बैठे हम ही को काट खाने को। ये बड़ी बड़ी कसीदे पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े तालिबान की बड़ी बड़ी तारीफ कर रहे हैं। मैं दिल से दुआ करता हूं कि ऊपर वाला आपको एक ऐसा दिन बिताए, एक ऐसा दिन बख्शे, आपको अता करे, आपको एक ऐसा दिन कि आपको आपके घर की महिलाओं को और आपको उस तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में रहना पड़े। मैं दुआ करता हूं आपके, है ना, जो तारीफ कर रहे हैं तालिबान की। सबसे बड़ा सवाल किनके लिए? ये सबसे बड़ा अपमान उन देशभक्त मुसलमानों का है जो इस वतन के लिए सच में इज्जत रखते हैं। एक कैटेगरी में तुम्हारी भी अपमान हो रहा है। खड़े हो जाए यार, तुम क्यों नहीं आवाज उठाते? हिंदुस्तान का मुसलमान क्यों नहीं आवाज उठाता है? मैं एक सवाल करता हूं, वो मुसलमान जो इस देश को अपना मादरे वतन मानता है। हिंदुस्तान में ना हमारी सबसे बड़ी ताकत है और वो ये है मिलके रहो। चाणक्य ने हजारों साल पहले कह दिया था मिलके रहो, लेकिन हमको तो मिलना नहीं है। इसमें तुम साले पॉलिटिक्स ढूंढ लोगे। और तालिबान को इतना बड़ा हीरो बनाने वाला कौन है? मीडिया। कसीदे पड़े गए हैं तालिबान का, ऐसा बताएगा कि बहुत बड़े सुपर हीरो साले। अबे आतंकवादियों को हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। अरे मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो, कहीं भी आग लेके नाग जलनी चाहिए। दुष्यंत साहब की खिलाएंगे दोस्त, आग मत जलने देना, अब तक आग है तब तक अपना वतन जिंदा है। और ये हिंदुस्तान के लिए ना जो कर पाऊंगा दोस्त, कोशिश जरूर करूंगा। तो मैं उस गिलहरी की बात कर रहा हूं, मेरे लिए वो गिलहरी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। कौन है वो गिलहरी? जब नल नील खड़े हो, गिलहरी क्या करती है? रेत में बार बार लपटती है और लौट कर जाती है, फिर वहां पर समंदर में अपनी रेत डालती है, फिर नहाती है, वापस आती है, फिर जाती है। तो एक बानर पूछता है उनसे कि अरे पागल तेरे क्या कर रही है? तो बोलती मैं राम सेतु में अपनी रेत डाल रही हूँ, राम सेतु बनने में मदद कर रही हूँ। तो वो बानर कहता है कि तेरे को पता है तेरी रेत से थोड़ी कुछ होगा। तो वो क्या कहती है वो गिलहरी? वो ये कहती है कि मालूम है मुझे कि मेरी इस रेत डालने से फिर कुछ नहीं होगा, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा, जब राम सेतु की जब जब बात होगी, तब ये कहा जाएगा कि भगवान श्री राम के उस राम सेतु में मैंने बानरों की और भगवान राम की मैंने पैरों में अपनी मदद रखी थी, अपनी कोशिश की थी। मैं वो छोटी सी मैं कोशिश करता हूं कि उस गिलहरी के बराबर अपने वतन के लिए कुछ करता हूं, और कुछ करने की मेरी औकात नहीं है। और मुझे ये भी फर्क नहीं पड़ता इतिहास मेरे बारे में क्या कहेगा, बस मैं अपनी कोशिश के लिए जिम्मेदार हूं, क्योंकि वो मैंने वचन दिया अपनी माँ को, इस भारत माता को। मेरे लिए माँ है दोस्त, और जितनों के लिए है, मैं आपके लिए जो करता हूं, मेरी जो औकात है जितनी भी छोटी मोटी, मैं कोशिश जरूर करूंगा कि हमें आवाज तो उठाना पड़ेगी दोस्त, है ना। अब बात यह है जो साथ में है तो ठीक है, जो खिलाफ भी है, चल तेरी भी कोई बात नहीं, तेरी भी इज्जत जब तक तू मेरे खिलाफ है चलेगा, तो वतन के खिलाफ होगा ना। जय हिंद। देखिए, अफगानिस्तान की जो स्थिति है वो दिन पर दिन बदतर होती जा रही है, क्योंकि तालिबान आगे बढ़ रहा है और यहाँ पर पाकिस्तान जो है वो अपना दबदबा बना लेगा, जो सेंट्रल एशिया में भारत का जो इन्वेस्टमेंट है उसके लिए खतरा होगा। यहाँ पाकिस्तान जो है ना वो दोहरी नीति को चलता है। पाकिस्तान का कहना है कि जब अफगानिस्तान के अंदर अगर तालिबान जाता है तो वो अच्छा है, वो सही करता है, गुड टेररिज्म है। लेकिन अगर वही पाकिस्तान के अंदर तालिबान ब्लास्ट करता है तो वो कहता है वो बैड टेररिज्म है। यानी अफगान तालिबान सही है, पाकिस्तान तालिबान जिसे तहरीकी तालिबान कहते हैं वो गलत है। इनके हिसाब से इनकी दोहरी नीति चलती है यहाँ पर। इनका कहना है पाकिस्तान वालों का अफगानिस्तान के मैटर में कि अफगानिस्तान में शरिया का कानून रहना चाहिए, यानी इस्लामिक कानून रहना चाहिए। तो उस हिसाब से भैया पाकिस्तान में भी शरिया का कानून रहना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान खुद इस्लामिक कंट्री है, वहाँ शरिया का कानून कैसे नहीं। ऐसे समझिए जब तालिबान का राज चलता था अफगानिस्तान में तो वहाँ पोलियो तक को पिलाने के लिए मतलब उसको बम मार देता था। पाकिस्तान में तो आजो बवाल हो जाता है पोलियो पिलाने के लिए। तालिबान के राज में महिलाओं की शिक्षा तो एकदम चौपट हो गई थी, ना उन्हें जॉब करने दिया जाता था ना कुछ। वहाँ केवल 6% महिलाओं को शिक्षा थी। लेकिन जब से करजई और यहाँ पर अशरफ गनी साहब की सरकार आई है, अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना, नाटो सेना वहाँ रही है, तो वहाँ महिलाओं के एजुकेशन पे भी ध्यान दिया गया है 37%। अब देखिए इन लोगों का क्या कहना है। देखिए अब किसी का नकाब पहनना या किसी महिला का साड़ी पहनना, या आप देखेंगे अगर म्यांमार में तो वो लुंगी टाइप का कुछ पहनते, ये कल्चर है। कल्चर और एजुकेशन अलग है भाई। अगर आपका कल्चर है नकाब पहनना तो आप नकाब पहन के ही पढ़ो ना, वहाँ पे कौन मना किया आपको। आप म्यांमार में जाओगे तो वहाँ पे लुंगी टाइप का ड्रेस होता है, वहाँ पे महिलाएं उसको पहनती है। हमारे खुद के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी लुंगी पहनते हैं, तो वो साउथ का कल्चर है, कल्चर से कोई थोड़ी कह रहा है। लेकिन ये लोग महिलाओं को एजुकेशन नहीं करने देते, महिलाओं का इंपावरमेंट नहीं होने देते हैं, महिलाओं को जॉब नहीं होने देते हैं। तो ये क्या कहता है अफगानिस्तान के तालिबानियों को कि वहाँ शरिया का कानून रहना चाहिए। तो चोट्टा तुम भी अपने देश में करा लो ना, तुम्हारा जो GDP मर रहा है और चौपट हो जाओगे। जस करनी तस भोग ही पावा कहा जाता है।
इसने अफगानिस्तान में तालिबान को जन्म दिया और इस तालिबान के वजह से तालिबान ने कहा कि हम अफगानिस्तान में इस्लामिक कानून शरिया को लाएंगे। तो तालिबान को देखा देखी पाकिस्तान में भी एक तालिबान उभर गया जिसका नाम है तहरीक तालिबान। अब ये पाकिस्तान में बम फोड़ने लगा और कहा यहाँ की सरकार को हटाइए, हम यहाँ पर शरिया का कानून लाएंगे। इसी को कहते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ, क्रिया प्रतिक्रिया। तुम वहां आतंकवाद फैलाओ, हम यहाँ आतंकवाद फैलाएंगे। तुमको पता भी है न्यूटन तो फिजिक्स, पाकिस्तान में पता नहीं फिजिक्स पढ़ाया जाता है कि नहीं वहां पे, न्यूटन थर्ड लॉ यहाँ पे। खैर, अगर न्यूटन का जन्म पाकिस्तान में हुआ रहता तो उनके सर पर सेब नहीं गिरकर बम गिरा रहता और न्यूटन वहीं मर जाते, फिजिक्स का सत्यानाश हो जाता। पाकिस्तानियों को तो अब तो सारा मानना चाहिए। अफगानिस्तान की सरकार कह रही थी कि लगभग 12 से 15 हजार पाकिस्तानी आतंकवादी अफगानिस्तान में घुस गए हैं तालिबान का साथ देने के लिए। तो खैर, एक देश दूसरे देश पर आरोप लगाता है तो इसे आप 100% ट्रू नहीं मान सकते। लेकिन यूएनओ ने स्पष्ट कर दिया कि पाकिस्तान बॉर्डर से स्पिन बुलडाज के एरिया से पाकिस्तान से लगभग 6000 आतंकवादी हथियार लेकर अफगानिस्तान में घुसे, अफगानिस्तान को सरकार गिराने के लिए और वहां के आतंकवादियों का सपोर्ट करने के लिए। चोर के घर में भी कभी कभी चोरी हो जाता है। पाकिस्तान में आतंकवाद को फैलाया, वहीं पे उसके यहाँ भी हो गया। हाफिज सईद के घर के पास भी कोनो बम फोड़ के चल गया।